जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में आप सभी को चैप्टर 1 का 3 कंसेप्ट देखने को मिलेगा। चैप्टर 1 का 3 कंसेप्ट है रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व एंड आयतनिक आवेश घनत्व। ये तीनों टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से आपको समझाकर इस वीडियो में दिखाया, तो वीडियो में कंटिन्यू देखिएगा। और समझ में ना आए तो कमेंट कर जाइएगा कि हमको समझ में नहीं आया। समझ में आए तो भी कमेंट कीजिएगा कि वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे हमको कंटिन्यू वीडियो बनाने में एक ताकत मिलती है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो देख लीजिए, अगर समझ में ना आए तभी कमेंट कीजिएगा, अगर आ जाए तभी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। तो वीडियो को क्या क्या था, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में। अब देखो आप लोगों को फिर से बता देते हैं, चैप्टर में हम लोग ओनली डिस्कस करेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में। इन दोनों टॉपिकों को डिस्कस करते करते ये चैप्टर हम लोग का एंड हो जाएगा। और आइए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का इस चैप्टर में है रेखीय आवेश घनत्व। फर्स्ट नंबर रेखीय आवेश घनत्व। इससे पहले जो मैं आप सबको टॉपिक पढ़ाया उसका आप लोग नोट्स बना चुके हैं, तो यहाँ देखिए आप लोगों को समझ में आएगा। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब देखो इसको कहते क्या है, तो आप लोगों को अगर कोई पूछे रेखीय आवेश घनत्व तो क्या है, तो सबसे पहले ये दो बात को याद रखें। क्या? तो एकांक लंबाई में, क्या एकांक लंबाई में क्या, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। यही दो इसका की पॉइंट है कि एकांक लंबाई में जो आवेश की मात्रा हुई उसी को क्या बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। तो यहाँ इसका ये डिफिनीशन होता है। चलिए डिफिनीशन को समझाते हैं चित्र से। अब चलिए यहाँ हम लोग मान लेते हैं यहाँ एक रेखा है, रेखा पर बहुत सारा आवेश है, बहुत सारा आवेश है जिसकी मात्रा कितनी है 20 कूलम, और इस रेखा की लंबाई कितनी है 10 मीटर। तो अब आप लोगों से कोई पूछा जाएगा इस रेखा का क्या बताइए, रेखीय आवेश घनत्व, चाहे रेखा पर मौजूद रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व का सिंबल होता है लैम्डा, और लैम्डा निकालने के लिए जो आवेश की मात्रा उसको ऊपर रख दीजिएगा, जो इसकी लंबाई हो नीचे रख दीजिएगा 10। ये कितना आ गया 2, ऊपर था कूलम और नीचे था मीटर, 2 कूलम प्रति मीटर, यही है। यानी एकांक लंबाई में कितना आवेश है इस रेखा पर, 2 कूलम है। तो यही इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ चित्र से तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। आइए हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, ब्लैक मार्कर का यूज कर ले। चलिए अगर रेखीय आवेश घनत्व का डेफिनेशन लिख रहे हैं, क्या एकांक लंबाई में आवेश, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, और इसके बारे में जानकारी नंबर, यानी हम लोगों का ये इसके बारे में जानकारी नंबर 1 हुआ, और जानकारी नंबर 2 इसका सूत्र। यानी अब यहाँ नीचे हेडिंग डालेंगे सूत्र, सूत्र में लैम्डा, लैम्डा जो कि होता है संकेत किसका, रेखीय आवेश घनत्व का। ऊपर होता है रेखा पर मौजूद आवेश और नीचे होता है उस रेखा की लंबाई, दोनों का अनुपात भी क्या कहलाता है, रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। चलिए अब इसका क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ हो गया अब इसका एसआई मात्रक, नहीं लैम्डा, लैम्डा का मतलब रेखीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक। तो एसआई मात्रक क्या बताएंगे, यहां से क्यू है तो ऊपर कूलम, नीचे लंबाई है तो मीटर, कूलम प्रति मीटर, किसका एसआई मात्रक है, तो लैम्डा का। और फिर पूछा जाएगा लैम्डा का बीमीय सूत्र, कोई पूछेगा लैम्डा का बीमीय सूत्र तो क्या बताएंगे, लैम्डा का बीमीय सूत्र, ऊपर क्यू है तो इसका होता है 80, नीचे एल है तो इसका बीमा होता है एल, तो क्या हो जाएगा 80 एल माइनस 1। क्लियर हुआ, ये इसका बीमीय सूत्र होता है। तो एक नंबर
2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर, 4 जानकारी आप लोगों को किसके बारे में दी हम रेखीय आवेश घनत्व के बारे में। चारों जानकारी आप लोगों को याद रहना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यूज के मेथड से भी महत्वपूर्ण चीज है, तो इसको नोट कर लीजिए, हम बगल हो जाते हैं। ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर परस्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब क्या? इसका चित्र तो बनाकर बताए थे कि इसका मतलब क्या था। अब आइए पृष्ठीय आवेश घनत्व पे। तो नेक्स्ट हेडिंग यानी 2 नंबर आप लोग भी डाल लीजिए। पृष्ठीय, दिख तो नहीं रहा होगा, एक सेकेंड। भेजा हुआ है, चला। क्या हेडिंग है? पृष्ठीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, इस 2 नंबर। इसका इंग्लिश क्या होगा? सरफेस, सरफेस चार्ज का इंग्लिश, आवेश का इंग्लिश चार्ज, और घनत्व का डेंसिटी। तो क्या हो गया इसका इंग्लिश? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये किसको, आज दूसरा टॉपिक हम लोग का क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है, सुनिए। डिफिनीशन आगे बोल देते, चलो डिफिनीशन ही बोल देते हैं। इसमें भी 2 बातें, क्या एकांक क्षेत्रफल में, अब की बार बोलेंगे, लंबाई नहीं बोलेंगे, क्षेत्रफल बोलेंगे। एकांक क्षेत्रफल में मौजूद आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसका सिंबल, जैसे सिंबल होता है सिग्मा, इसको क्या पढ़ेंगे? सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू क्यू और नीचे होता है ए। एकांक एरिया में, चाहे एकांक क्षेत्रफल में मौजूद आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश। चलो लिख देते हैं इसका, एकांक क्षेत्रफल में क्या आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हम लोग का डिफिनीशन हुआ किसका? पृष्ठीय आवेश घनत्व का, वही वाला। अब इसका भी सूत्र देख लेते हैं। सूत्र तो इसका पहले संकेत क्या होता है? सिग्मा। सिग्मा अगर ऊपर होता है पृष्ठ पर आवेश की मात्रा, नीचे होता है एरिया उसका। जैसे यहाँ समझाते हैं एग्जांपल से। ये मान लेते हैं एक आयताकार पृष्ठ है जिसपे प्लस 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 बहुत सारा प्लस है, और इस पूरे प्लस की मात्रा कितनी है? तो क्यू है। चलो मान लेते हैं 100 कूलम है। कितना है? 100 कूलम। और इधर से इसका पूरा एरिया, जिसे एल भी दिया होगा, बी दिया होगा, दोनों का गुना कर रहे हैं तो हम लोग आ रहा है 20 मीटर स्क्वायर। 20 मीटर स्क्वायर। अब आप लोगों से पूछ रहा है इस पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व बता दीजिए। तो हम क्या करेंगे? दोनों का, यानी सिग्मा निकालने के लिए, सिग्मा किसका संकेत होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व का। तो ऊपर आवेश की मात्रा को लिख देंगे। आवेश की मात्रा कितना है? 100 कूलम। नीचे क्षेत्रफल कितना है? 20 मीटर स्क्वायर। काटे छाटेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 20 25 5 कूलम प्रति मीटर क्यूब। यही आप लोगों का क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो यहाँ से समझ में आ चुका होगा। सिग्मा निकालने के लिए क्या चाहिए? पृष्ठ पर आवेश की मात्रा और पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों को हम लोग क्या करेंगे? ऊपर आवेश को रख देंगे, नीचे क्षेत्रफल को रख देंगे। काटे छाटेंगे तो जो आएगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब आते हैं इसके बारे में तीसरी जानकारी। तीसरी जानकारी वही इसका एसआई मात्रक। एसआई मात्रक ब्लैक से लिखते हैं। सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक ऊपर क्यू है तो क्या हो जाएगा? कूलम, और नीचे एरिया है तो मीटर स्क्वायर। इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, सी और एम के पावर -2। चलिए फिर आते हैं चौथी जानकारी पर, सिग्मा का बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र क्या होता है? ऊपर है 80 और नीचे है एल स्क्वायर, तो ऊपर चला जाएगा एल के पावर -2। ये हो जाएगा बीमा किसका? तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का। कोई अगर बोल सकता है कि बीमा में हमको दिक्कत होता है तो बीमा के बारे में भी एक टॉपिक पढ़ा देंगे। चलिए बीमा के बारे में भी बता सकते हैं, चलिए बता देते हैं तुरंत। एक बीमा के बारे में भी क्यों रिस्पॉन्स देते हैं, मिटा दे। चलिए ये हम लोगों का 4 जानकारी हुआ किसके बारे में? पृष्ठीय आवेश घनत्व के। अब हम लोग इसके बाद तीसरी जानकारी ले रहे हैं जो है आयतनिक आवेश घनत्व। जो है आयतनिक आवेश घनत्व, इसका यूज हम लोग अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक में करते जाएंगे। 3 नंबर क्या? आयतनिक
आवेश घनत्व, आयतनिक आवेश घनत्व जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका भी वही वाला एकांक, लेकिन इसमें क्या बोलेंगे, एकांक आयतन में मौजूद आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, आयतनिक आवेश घनत्व। तो डिफिनेशन पहले लिख देते हैं, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में क्या, आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। इसका सिंबल रो बनाया गया, चलो इसका सूत्र लिख देते हैं, नीचे इसका सूत्र, सूत्र में इसका सिंबल क्या बनाया गया, रो, रो इक्वल टू होगा ऊपर क्यू आर, उस पृष्ठ, उस सतह का आयतन, जिसे गोला होगा गोला का आयतन हम लोग पुट कर देंगे, इसका क्या, रो का एसआई मात्रक, रो का एसआई मात्रक, ऊपर क्यू है तो क्या कूलम, और नीचे है आयतन तो उसका मीटर क्यूब, कूलम प्रति मीटर क्यूब, रो का बीमीय सूत्र, रो का बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र में क्या करेंगे, ऊपर है 80 और नीचे L के पावर -3, ये हो जाएगा इसका बीमीय सूत्र। तो यहाँ हम लोगों का आवेश का वितरण क्लियर होता है। आवेश का वितरण में आवेश तीन जगह बांटा जाता है, रेखा पर, पृष्ठ पर और आयतन में। तीनों जगह का वितरण होगा तो हम लोग अगर आयतन में वितरित होगा तो क्या निकालेंगे, आयतनिक आवेश घनत्व। अगर पृष्ठ पर वितरण होगा तो क्या निकालेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व का सिंबल क्या होता है, सिग्मा। वैसे ही अगर आवेश किस पे बटा हो, रेखा पर, तो वहां हम लोग क्या करेंगे, वहां हम लोग रेखीय आवेश घनत्व को फाइंड आउट करेंगे। तो इतना इस वीडियो में रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विस्तृत, और आप लोगों को अगर इस वीडियो में कुछ भी डाउट बन रहा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आज से यहाँ कंटिन्यू वीडियो करते हैं, और क्षमा चाहेंगे इतना दिनों बाद आप लोगों का वीडियो मिल रहा है।